सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डीएनबी के बारे में। कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे डीएनबी के लिए, कैटेगरी वाइज बात करेंगे, ब्रांच वाइज बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, कितने मार्क्स आपको लाने होंगे तो पार्टिकुलर ब्रांच जो भी आपकी ड्रीम ब्रांच है वो आपको मिल जाए। कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, हर अलग अलग कैटेगरी में कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है आप सारे चीज़ों से अवेयर रहो और ये सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ लिंक से जुड़िए। मैंने QR कोड भी डाल दिया है, आप सिंपली स्कैन करो, स्क्रीन पे आपको QR कोड दिख रहा होगा। स्कैन करने मात्र से ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे। वहाँ सारे डिटेल्स आपको मिलेगी। लाइक अगर आपको कोई भी चीज़ रिक्वायरमेंट होती है आप वहाँ अपना कंसर्न शो कर सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायर्ड है, जो भी क्वेरी है उसको सोल्व की जाएगी और टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे और बात करते हैं इस पर कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कितने कट ऑफ 2024 में रहने वाली है। रिज़ल्ट की डेट के बारे में बात करेंगे कि रिज़ल्ट की डेट कब तक अनाउंस्ड होगी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताया है। सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि डीएनबी में कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे कैटेगरी वाइज। तो डीएनबी पैथो की अगर हम बात करें और अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो मार्क्स चाहिए होंगे वो 370 टू 380 के बीच में होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली चांस है कि डेफिनेटली आपको पैथो मिलने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 340 टू 350 मार्क्स आपको लाने होंगे। ओबीसी के लिए 350 360, SC 325 335, ST 175 185। डीएनबी साइकेट्रिक की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी में 475 टू 485 ओपन कैटेगरी वालों को चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 385 टू 395, ओबीसी 445 टू 455, SC कैटेगरी 400 टू 410 मार्क्स आपको लाने होंगे। ST के लिए 345 टू 355 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। इसी तरह अगर हम डीएनबी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 425 टू 435 मार्क्स आपको लाने होंगे। ओबीसी के लिए 445 मार्क्स आपको अप्रॉक्सीमेटली होने चाहिए। और अगर हम डीएनबी रेडियो की बात करें तो 555 टू 565 मार्क्स आपको ओपन कैटेगरी में चाहिए होंगे रेडियोलॉजी के लिए। ईडब्ल्यूएस में 560 टू 570 मार्क्स आपको लाने होंगे। इसी तरह ओबीसी की अगर हम बात करें तो 525 टू 540 मार्क्स आपको चाहिए होगा, तब जाकर आपको रेडियोलॉजी ओबीसी कैटेगरी से मिल सकती है। डीएनबी टीबीएन चेस्ट की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको जो मार्क्स चाहिए होंगे वो कहीं ना कहीं 500 टू 510 के अप्रॉक्स आपको लाने होंगे। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 500 टू 510 मार्क्स आपको लाने होंगे। इसी तरह एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 425 टू 435 मार्क्स आपको लाने होंगे। एसटी की अगर बात की जाए तो 355 टू 365 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। डीएनबी सर्जरी ओपन कैटेगरी में जो मार्क्स लाने होंगे वो होंगे 455 टू 465, ईडब्ल्यूएस 455 टू 465, ओबीसी 465 टू 475, एससी कैटेगरी के लिए 405 टू 415 एंड एसटी के लिए 325 टू 335 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। डीएनबी ओबीसी की वाई के बारे में बात करें तो 495 टू 505 मार्क्स अगर ओपन कैटेगरी में आप बिलोंग कर तो अगर इतने मार्क्स आप लेकर आते हो तो डेफिनेटली चांस है कि आपको OBGY मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 495 टू 505 आपको मार्क्स लाने होंगे। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 495 टू 505 आपको मार्क्स चाहिए होंगे। इसी तरह एससी कैटेगरी में 415 टू 425 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 355 टू 365। डीएनबी ऑप्थल को अगर हम देखें तो 445 टू 455 मार्क्स आपको ओपन कैटेगरी में लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस में 455 टू 465 मार्क्स लाने होंगे। 445 टू 455 मार्क्स आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए चाहिए होगा। एससी कैटेगरी के लिए 415 टू 425 मार्क्स चाहिए होंगे आपको। एसटी के लिए एसटी के लिए 285 टू 295 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। डीएनबी ऑर्थो की बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको जो मार्क्स चाहिए होंगे ऑर्थो के लिए, डीएनबी ऑर्थो के लिए 445 टू 455 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, तो आपको डीएनबी ऑर्थो मिलने के चांसेस रहेंगे।
480 टू 490 मार्क्स अगर आप लाते हो, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो चांसेस है कि आपको ऑर्थो मिल जाए। OBC की अगर हम बात करें तो 455 टू 465 मार्क्स आपको लाने होंगे एंड ST के लिए 345 मार्क्स टू 355 मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर हम DNB पीडियाट्रिक्स की बात करें तो 495 टू 505 मार्क्स आपको ओपन कैटेगरी में लाना होगा। EWS अगर आपके मार्क्स 500 टू 510 मार्क्स आप 500 टू 510 के आसपास भी है तो आपको चांसेस है कि पीडिया आपको मिल जाए अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो। OBC की अगर हम बात करें तो 500 टू 510 मार्क्स आपको OBC के लिए भी लाना होगा। SC कैटेगरी में 425 टू 435 मार्क्स आपको चाहिए होंगे अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको पीडियाट्रिक्स चाहिए तो। ST कैटेगरी के लिए 365 टू 375 मार्क्स जो है आपको चाहिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, DNB एनेस्थीसिया को देखते हैं तो 430 टू 440 मार्क्स आपको ओपन कैटेगरी में चाहिए होगा। EWS के लिए 430 टू 440 मार्क्स आपको लाने होंगे। OBC के लिए 430 टू 440 ही मार्क्स आपको चाहिए होंगे। SC कैटेगरी के लिए 380 टू 390 मार्क्स आपको चाहिए होंगे एंड ST के लिए 285 टू 295 आपको मार्क्स लाने होंगे अगर आप एनेस्थीसियोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड है तो। DNB डर्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 555 मार्क्स टू 565 मार्क्स चाहिए होंगे। EWS में 545 टू 555 मार्क्स, OBC के लिए 545 टू 550 मार्क्स आपको लाने होंगे। SC कैटेगरी के लिए 465 टू 470 मार्क्स, ST के लिए 430 टू 440 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। इसी तरह DNB इमरजेंसी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको जो मार्क्स लाने होंगे दैट मीन्स कि अगर आपके जो मार्क्स जो रिजल्ट आने वाले अगर मार्क्स आपके 450 टू 460 के बीच में लैंड कर रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको इमरजेंसी मेडिसिन DNB की मिल जाएगी अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। इसी तरह EWS से अगर आप बिलोंग करते हो तो 470 टू 480 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। 495 टू 500 मार्क्स अगर आपके हैं तो आते हैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको DNB इमरजेंसी मेडिसिन मिल जाएगी। इसी तरह SC के लिए 430 टू 440 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। DNB ENT की अगर हम बात करें तो 450 टू 460 मार्क्स आपको ओपन कैटेगरी में चाहिए होंगे और EWS में 445 टू 455 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो ENT मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो अगर आपके मार्क्स 445 टू 455 के आसपास भी है तो आपको ENT मिलने के चांसेस हैं और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। इसी तरह SC के लिए 395 एंड 395 टू 405 तक आपको मार्क्स चाहिए होंगे एंड ST के लिए 315 टू 325 मार्क्स आपको लाने होंगे। DNB जनरल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 505 टू 515 मार्क्स आपको ओपन कैटेगरी में चाहिए होंगे। EWS की अगर हम बात करें तो 510 टू 520 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। OBC की अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन के लिए तो 505 टू 515 मार्क्स आपको लाने होंगे और अगर आपके मार्क्स 430 टू 440 मार्क्स आने वाले हैं और आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो चांसेस हैं कि DNB में जनरल मेडिसिन आपको मिल जाए और ST के लिए 365 टू 370 मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है बट जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन जो भी है आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपके मार्क्स कितने पे लैंड कर रही है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप हमारा ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आपको एक आइडिया ज़रूर मिलेगा कि कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी ब्रांच DNB में मिलेगी अगर आप DNB के लिए इंटरेस्टेड हो तो। ये जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी बनाया गया है, लास्ट ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग भी बनाया गया है और इस साल जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अगर इतने मार्क्स आप लाते हो तो पूरे चांसेस हैं कि आपकी जो ड्रीम ब्रांच है अगर आप DNB के लिए देख रहे हो तो वो आपको मिल जाएगी। तो अब बात आती है कि किस तरह से आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, क्या इस साल कितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर कितना लेंदी था, कितना हार्ड था, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। नंबर ऑफ सीट्स जो है कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, कौन से पार्टिकुलर कॉलेज के लिए, कौन से स्टेट में, ये सारे चीज़ों को देखकर
हर अलग अलग राउंड की अलग अलग कट ऑफ रहेगी। उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, उस सारे चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप हमसे हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है आप उसके बारे में आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर कट ऑफ से रिलेटेड जो मैंने पोस्ट किया है वीडियो, उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या किसी तरह का आपको डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।